एक न्यूज 24 देख रहे हैं यहां पर, मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है, लेकिन समस्या ये कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच यदि युद्ध छिड़ता है तो कौन किसके साथ। जी हां, लगातार आपको बता दें कि बात हो रही है पूरे वर्ल्ड के सुपर पावर अमेरिका की और बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए, हाल ही में जो है दो बड़े देशों के बीच जंग हो रहा था, जिसमें कुछ प्रत्यक्ष रूप से और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से लोग जो है एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। जी हां, यूक्रेन और रशिया की। लेकिन जैसे ही यूएसए में तख्ता पलट होता है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है, तो वो जेलेंस्की को मीटिंग के नाम पर बुलाते हैं, उन्हें समझाते हैं, यूं आप कहें कि उन्हें पूरी तरह से झाड़ कर समझाते हैं कि किस प्रकार से आप जो है युद्ध में अपने ही जनता और अपने ही सैन्य बल और अपने देश की ताकतों को खत्म कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है अप्रत्यक्ष रूप से शांत होता है। लेकिन इस बार तनातनी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच बना हुआ है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कह दिया है कि बिल्कुल हम जवाब देंगे, जवाब देने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन समस्या यह कि जवाब किधर से? क्या नौसेना को जवाब मिलेगा, या क्या थल सेना को जवाब मिलेगा, या क्या वायुसेना की तरफ हमला होगा? जी हां, भारत तीनों तरफ से जो है खुद को मजबूत कर रहा है और लगातार देश में जो है मॉक ड्रिल चला करके लोगों को युद्धाभ्यास कराया जा रहा है कि युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति में कैसे आप अपने सुरक्षा बलों को, अपने सैनिकों को और आपातकालीन स्थिति में विचंबित होकर गिरे हुए लोगों की मदद कर सकते हैं। आग लगने की स्थिति में कैसे खुद को बचा सकते हैं, गोलीबारी की स्थिति में कैसे खुद को बचा सकते हैं, बमबारी जैसे रेडिएशन में कैसे आप खुद को बचा सकते हैं। लगातार जो है पूरे देश में युद्धाभ्यास चलाया जा रहा है और साथ ही साथ कई ऐसे हॉट स्पॉट भी है जहां पर पूरी तरह से सैन्य बल को प्रस्तुत भी कर दिया गया है और पूरी तरह से जो है इंडियन इंटेलिजेंस जो है आर्मी की, वो इस पर नजर बनाई हुई है कि कहीं से भी जो है आतंकवादी हमला ना हो जाए। लेकिन समस्या यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच हमला होता है तो कौन किसके साथ। आपको बता दें कि लगातार जो है पाकिस्तान को चाइना मदद करता आया है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ इस प्रकार से है कि अगर चाइना पाकिस्तान की मदद करता है तो भारत की मदद में अमेरिका आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है पहले से ही चाइना के खिलाफ है। अमेरिका, आपको बता दें कि पूरी तरह से वर्ल्ड में जो है अभी सुपर पावर है और अमेरिका को पीछे करने की ओर किसी देश का बढ़त देखा गया है तो वो है चाइना। जी हां, चाइना लगातार इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, साथ ही में मैन्युफैक्चरिंग हब को लेकर के जो है अमेरिका को पछाड़ रहा है और अगर अमेरिका को कोई पीछे कर सकता है तो वो चाइना है। शुरू से अमेरिका और चाइना के बीच बन नहीं रही और इस बार अगर चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया तो समीकरण कुछ इस प्रकार से कि भारत के साथ दो बड़े देश, एक अमेरिका और दूसरे जो है रूस के आने के काफी चांसेस है। हालांकि तो छोटे छोटे देश पहले से ही भारत के साथ है, कई ऐसे देश हैं आतंकवादी जहां पे संगठन है जो कि पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान की कोई भी चाल जो है कामयाब नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि इजराइल, जी हां, इजराइल जैसे बड़े देश जो कि भारत के समर्थन में है और इजराइल के डिफेंस सिस्टम से सब लोग वाकिफ है। जी हां, इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम आयरन डोम्स नाम का डिफेंस सिस्टम जो कि पूरी तरह से किसी भी प्रकार के मिसाइल को नस्तानाबूद करने में सक्षम है और भारत की सुरक्षा के लिए जो है कहीं ना कहीं अगर इजराइल के साथ अच्छे संबंध रहे तो इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने इस बात को कह दिया है कि भारत हमारे साथ है तो हम भी भारत के साथ है। आपको बता दें कि इजराइल पहले भी जो है भारत को कई प्रकार के टेक्नोलॉजी जैसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह दे चुका है। हालांकि यह बहुत ही रोचक होगा कि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो क्या अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा या पाकिस्तान चुप रह करके अपने आवाम और अपने देश की सुरक्षा को प्रबंध करेगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप एक न्यूज़ 24 देखते रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।